आईएएस, आईपीएस या आईएफएस के सपने को संजोने वाले उम्मीदवारों को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता होती है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है जो निर्धारित यूपीएससी ऑनलाइन फॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन और आवेदन करते हैं। पहला कदम पंजीकरण का होता है। पंजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यूपीएससी की वेबसाइट पर एक खाता बनाया जाता है। एक बार पंजीकृत होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है और परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होता है। तो आप कैसे यूपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अब चाहे अभी भी यूपीएससी की परीक्षा पेन पेपर मोड में होती हो, लेकिन परीक्षा के लिए पंजीकरण और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही होता है। यूपीएससी के लिए दो मुख्य वेबसाइट है। सबसे पहली upsc.gov.in, जहां से यूपीएससी विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं को प्रकाशित करती है। दूसरी आती है upsconline.nic.in, जहां यूपीएससी विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। तो दोस्तों, upsconline.nic.in उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सभी आवेदन केवल और केवल वेबसाइट upsconline.nic.in पर ही दाखिल किए जाने चाहिए। अब बात आती है कि आप कब आवेदन कर सकते हैं। तो हर साल वेबसाइट पर कुछ टाइम अलॉट किया जाता है जिसके भीतर आपको यूपीएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। मैं यूपीएससी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूं, यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी उम्मीदवार के मन में आता है। तो दोस्तों, आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग से आवेदन करना होगा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भरवाए जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया में कुछ भी जटिल नहीं होता। यूपीएससी सीएसई अधिसूचना आईएएस आवेदन प्रक्रिया के बारे में आप विस्तार से यहाँ जान सकते हैं। एक विचार प्राप्त करने के लिए हम आपको दिए गए अब मैं आपको कुछ ऐसे चरण बताऊंगी जिनके थ्रू आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आवेदन पत्र के दो भाग होते हैं, भाग 1 और भाग 2। यूपीएससी सीएसई 2021 आवेदन पत्र के भाग 1 को भरने के लिए पहला चरण कुछ इस प्रकार होता है। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, upsconline.nic.in पर जाएं। दूसरा स्टेप आता है परीक्षा अधिसूचना टैब पर क्लिक करें। थर्ड स्टेप इज अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। फोर्थ इज सिविल सेवा भाग 1 पंजीकरण के लिए उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें। पांचवा स्टेप आवेदन पत्र के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और हाँ राइट पर क्लिक करें। भाग 1 आवेदन पत्र में सभी बुनियादी जानकारी भरें, जैसे नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर, स्थायी पता, वैवाहिक स्थिति, माता पिता के नाम, समुदाय, शैक्षिक योग्यता आदि। इस सभी के बाद सभी विवरण भरने के बाद जारी रखें पर क्लिक करें और ऑनलाइन फॉर्म में सभी विवरणों को ध्यान से देखें और सबमिट पर क्लिक कर दें। यूपीएससी सीएसई 2021 आवेदन पत्र के भाग 2 को भरने के चरण कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि यूपीएससी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन एसबीआई नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या ऑफलाइन जैसे एसबीआई बैंक चालान के माध्यम से नकद द्वारा मोड में करें। उसके बाद ही शुल्क महिला, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी शून्य अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए, यानी जो महिला हैं, एससी एसटी उम्मीदवार है, उनके लिए यह जो परीक्षा है वह निःशुल्क होती है। दूसरा स्टेप आता है यूपीएससी विनिर्देशों के अनुसार फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और फोटो आईडी कार्ड की स्कैन की गई छवियों को अपलोड करें। शुल्क भुगतान विवरण और परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी को दर्ज करें।
नेक्स्ट स्टेप इज डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद एग्री बटन पर क्लिक करें। देन बटन पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन नंबर वाला पेज आपका जनरेट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें और पेज का एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। यूपीएससी मेंस 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो इसके बारे में दोस्तों यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही यूपीएससी मेंस 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन पत्र यानी कि DAF upsconline.nic.in पर ऑनलाइन जमा करना होगा। यूपीएससी परीक्षा आवेदन शुल्क का आप भुगतान कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस के लिए यूपीएससी उम्मीदवारों से एक छोटा सा शुल्क लेता है। उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब ऑनलाइन मोड के अंतर्गत अगर आपको इसका भुगतान करना है तो उम्मीदवार वीजा, मास्टर, रुपे क्रेडिट, डेबिट कार्ड या SBI के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑफलाइन मोड से इसका भुगतान करना चाहते हैं तो उम्मीदवार SBI की किसी भी शाखा में नकद भुगतान करके आवेदन शुल्क का ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। आवेदक जो नकद द्वारा भुगतान मोड का विकल्प चुनते हैं उन्हें भाग 2 पंजीकरण के दौरान सिस्टम जनरेटेड पे इन स्लिप प्रिंट करना चाहिए और अगले कार्य दिवस पर ही SBI शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करना चाहिए। उम्मीदवार को यह ध्यान देना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया बंद होने से एक दिन पहले पे बाय कैश मोड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि जिन उम्मीदवारों ने प्रक्रिया निष्क्रिय होने से पहले अपनी पे इन स्लिप जनरेट की है वह समापन तिथि पर बैंकिंग समय के दौरान किसी भी SBI शाखा में भुगतान कर सकते हैं। तो यह वह सभी बातें थी उन उम्मीदवारों के लिए जो ऑफलाइन अपना भुगतान करना चाहते हैं। वहीं प्रारंभिक परीक्षा शुल्क की बात करूं तो सामान्य OBC पुरुष और उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं मेंस परीक्षा शुल्क के लिए 200 रुपए है। उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी आवेदन में उम्मीदवार के फोटो और हस्ताक्षर की विशिष्टता भी जांची जाती है। फोटो साइज दोस्तों 3 KB से मैक्सिमम 40 KB के मध्य का होना चाहिए। वहीं हस्ताक्षर की बात की जाए तो यह 1 KB से 40 KB के बीच में होनी चाहिए। मार्गदर्शक के रूप में यूपीएससी हेल्प डेस्क नंबर भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आवेदन, उम्मीदवारी आदि के संबंध में किसी भी मार्गदर्शन, सूचना, स्पष्टीकरण के मामले में उम्मीदवार यूपीएससी के परिसर के गेट C के पास सुविधा काउंटर से व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नंबर यानी 011-233-8527 के साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी नंबरों पर कार्य दिवसों के दौरान 10 बजे से और उनके बीच में संपर्क कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी CAC आवेदन कैसे वापस ले, मतलब अगर आपको यह रजिस्ट्रेशन वापस कराना है तो क्या कर सकते हैं, तो उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों का पालन करके यूपीएससी आवेदन को वापस कर सकते हैं। सबसे पहला है आधिकारिक वेबसाइट यानी कि upsc.gov.in पर जाएं। नया क्या है अनुभाग पर क्लिक करें। आवेदन वापसी पर जाएं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 नए स्क्रीन पर निकासी के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दाएं कोने के दिए गए आवेदन वापसी लिंक का उपयोग करें, जिसके बाद निर्देशों को पढ़ें और यस बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप इज अपना पंजीकरण ID दर्ज करें और जारी रखें। नेक्स्ट स्टेप इज निम्नलिखित विवरण दर्ज करें, जैसे सबसे पहला नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और यही कुछ अपनी जनरल इंफॉर्मेशन को वहां पर आप फिल करें। नेक्स्ट स्टेप आता है आवेदन वापस लेने के विकल्प का चयन करें और सहमत को प्रेस करें। उपरोक्त सभी बताए गए सभी स्टेप्स उम्मीदवार अपना यूपीएससी CAC 2022 आवेदन वापस ले सकते हैं। यूपीएससी एडमिट कार्ड ऑनलाइन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों हॉल टिकट पेपर के बजाय यूपीएससी अब एडमिट कार्ड जारी करता है। एक बार आवेदन करने के बाद उम्मीदवार परीक्षा से 1 महीने पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उम्मीदवारों को उसी का प्रिंट आउट लेना होगा और परीक्षा हॉल में लाना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में विदाउट एडमिट कार्ड आपकी एंट्री नहीं दी जाती है। तो यह थी वह सभी जानकारी जो आपको यूपीएससी एग्जाम के फॉर्म से रिलेटेड जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी।
अगर फिर भी आपको किसी स्टेप पर कोई प्रश्न है या कोई क्वेरी है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम और 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियों के साथ मनीष रंजन की ढेरों किताबें जो आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी। साथ ही आप इन सभी किताबों को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसे खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।